नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय देश ही नहीं विदेशी मीडिया में भी छाई हुई हैं। मायावती जी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां लीक की जा रही हैं, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको लेकर दोस्तों आज चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खुलासे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। जिस तरीके से विदेशी मीडिया में मायावती जी के बारे में कहा जा रहा है वो कितना सच है दोस्तों, आज हम इसकी पड़ताल भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अपील, इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट करना चाहते हैं तो सब्र रखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, मायावती जी जो अब किसी पद पर नहीं हैं, जो एक पार्टी की सुप्रीमो हैं, उनकी विदेशी मीडिया में चर्चा क्यों हो रही है और चर्चा किस बात को लेकर हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको खबर बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। तो मायावती जी विदेशी मीडिया में छाई हुई हैं, उसकी वजह है ये हेडलाइन, मायावती विमान भेजकर मंगवाती हैं जूतियां। और एक बड़ा खुलासा इस संबंध में हुआ है दोस्तों। तो पूरी खबर पहले आपको बता देते हैं दोस्तों। ये खबर जो आई है वो बहुत सनसनीखेज खबर है मायावती जी के बारे में। दरअसल विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने मायावती जी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये देखिए दोस्तों, असांजे ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। पीएम बनना चाहती हैं मायावती। असांजे की एक वेबसाइट है विकीलीक्स, और 2011 में यूपी की पूर्व सीएम मायावती जी को तानाशाह और भ्रष्ट कहा था। 23 अक्टूबर 2008 के एक केबल में कहा गया था कि मायावती जी को जब ज़रूरत होती है तो वह अपनी पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने एक निजी विमान को खाली मुंबई भेजा करती थी। खुलासे में ये भी कहा गया था कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, विकीलीक्स ने और भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। यहाँ देखिए, मायावती को लगता था खाने में जहर देने का डर। मायावती को हमेशा अपनी जान का खतरा सताता रहता है। केबल के मुताबिक मायावती को ये डर लगता था कि कोई उनको खाने में जहर मिला देगा, इसलिए उन्होंने फूड टेस्टर्स की नियुक्ति की थी। उनके खाना खाने से पहले कोई कर्मचारी उसे चखता है। मायावती जी के किचन में खाना बनाने वाले रसोइयों की निगरानी की जाती है। तो दोस्तों, मायावती जी के बारे में जैसे ही ये खबर लीक हुई, जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश दुनिया में चर्चा होने लगी। और जूलियन असांजे ने जो खुलासा किया उसको लेकर दोस्तों इस समय पूरे देश भर में, दुनिया में चर्चा हो रही है। अब बड़ा सवाल, जूलियन असांजे कौन है? देखिए दोस्तों, जूलियन असांजे जो है वो विकीलीक्स का संस्थापक है। दोस्तों, विकीलीक्स एक वेबसाइट है जो घोटालों का खुलासा करती है, गोपनीय दस्तावेजों को प्रकाशित करने का काम करती है, भ्रष्टाचार घोटालों का उजागर करती है। और जो जूलियन असांजे है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। जूलियन असांजे इससे पहले ब्रिटेन की जेल में था और अब वो रिहा हो गया है। उसकी रिहाई के बाद ये तमाम खुलासे मायावती जी के बारे में दोस्तों सामने आए हैं। पहले जूलियन असांजे को समझिए, उसके बाद दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी आपको पता चल जाएगा। ये पहले हेडलाइन देखिए, अमेरिका की सीक्रेट्स उजागर कर बटोरी थी सुर्खियां, अब 5 साल बाद रिहा हुई जूलियन असांजे और दुनिया में इसका नाम गूंजता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, आखिर जूलियन असांजे जेल क्यों गया था? पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जूलियन असांजे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, इसकी उम्र 52 साल है। असांजे पर अमेरिकी सरकार ने 2010 में इराक और अफगानिस्तान में जंग से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने में उनकी भूमिका का आरोप लगाया था। असांजे पर जासूसी के 17 आरोप और उनकी वेबसाइट पर अमेरिकी दस्तावेजों के प्रकाशन को लेकर कंप्यूटर के दुरुपयोग का आरोप था। असांजे ने 7 साल तक लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। इसके बाद पिछले 5 साल तक उसने ब्रिटेन की जेल में बिताए। तो दोस्तों, विकीलीक्स के संस्थापक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जूलियन असांजे को लेकर खबर ये आ रही है कि वो अब ब्रिटेन की जेल से बाहर आ रहा है।
दरअसल वो अमेरिका के साथ समझौते के तहत जो आरोप थे कबूल करने को तैयार हो गया है। इसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। अब उसके पास अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है। तो दोस्तों, जूलियन असांजे जो खुलासा करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उसमें फंसने का भी काम करते हैं और इनकी विश्वसनीयता पर हमेशा से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मायावती जी पर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं दोस्तों, उसकी बात करते हैं। मायावती जी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपनी जो जूतियां हैं विदेशों से मंगवाया करती थी। मायावती जी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। प्रधानमंत्री तो हर कोई बनना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मायावती जी एक फूड टेस्टर्स रखती थी कि उनके खाने में कोई जहर ना मिला दे, ये कह रहे हैं दोस्तों। जहाँ तक 2011 की बात है, उस समय मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और जाहिर तौर पर एक मुख्यमंत्री के लिए ये सब सिक्योरिटी ज़रूरी है। रसोइयों की चेकिंग, फूड टेस्टर्स की नियुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक ये जो चप्पल और जूते विदेश से मंगवाने का प्रश्न दोस्तों खड़ा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। और यहाँ पर तानाशाह भ्रष्टाचारी मायावती जी को कहा जा रहा है, जो कि दोस्तों एकदम बेबुनियाद लग रहा है। मायावती जी पर अभी तक देखा जाए तो कोई भी केस नहीं है, कोई भी उन पर ऐसा आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई भी वो तानाशाही कर रही थी। जबकि यूपी का जो शासन था, उनके कार्यकाल का जो शासन था, अभी तक लोग याद करते हैं। गजब की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, कोई तानाशाही नहीं थी। हाँ, जो अफसर काम नहीं करते थे उनके खिलाफ सख्त ज़रूर मायावती थी। और दोस्तों, मायावती जी के बारे में जो खुलासा जूलियन असांजे ने किया है, जूलियन असांजे जैसे लोगों के खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। सारे आरोप दोस्तों बेबुनियाद लग रहे हैं, सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए, सुर्खियों में छाए रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो विकीलीक्स की संस्थापक जो खुद बदनाम है, खुद जेल की सज़ा काट रहे हैं, उन पर कितना विश्वास किया जाए दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए दोस्तों, मायावती जी को तो हमेशा ही बदनाम किया गया है, चाहे भारतीय मीडिया हो चाहे विदेश की मीडिया हो, क्योंकि इनको ये मंजूर नहीं कि एक दलित की बेटी सबसे बड़े सूबे की मुखिया बन जाए। और शायद इसीलिए दोस्तों मायावती जी को कोई तानाशाह कह देता है, कोई भ्रष्टाचारी कह देता है, कोई कहता है कि उनकी सैंडल, उनकी जूतियां विदेश से आती थीं, खाली प्लेन मुंबई भेजती थी, वहाँ से जूतियां आया करती थी। बताइए भला ऐसा कोई कर सकता है दोस्तों? हालांकि दोस्तों, उनके जो विरोधी हैं मायावती जी के, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मायावती जी सही ऐसे ही होंगी। लेकिन जो एक्चुअल में मायावती जी को जानते हैं दोस्तों, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारे जो आरोप हैं निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन जो उनके विरोधी हैं, उनको मौका मिल गया है कि हाँ, जूलियन असांजे सही कह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जूलियन असांजे ने जो मायावती जी के बारे में खुलासा किया है, उसको लेकर दोस्तों आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।